वेलकम बैक टू दी हिंदू एनालिसिस। आज संडे है और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल आया हुआ वो सारा हम लोग कवर अप करेंगे। हम लोग जानते हैं कि संडे को जो है कुछ भी स्पेशल नहीं आता है न्यूज़पेपर में, तो मुश्किल से जो है आज दो स्पेशल जो है वो आया है। इसके अलावा कुछ भी जो था वो ख़ास नहीं था, मतलब हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसको मैंने कवर अप नहीं किया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहला जो आर्टिकल है उसमें मंकी पॉक्स केसेस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से मंकी पॉक्स केसेस जो है वो इंडिया में दिन पे दिन बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो मंकी पॉक्स डिटेक्ट किया गया है उसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो अलग है, पहले वाले से अलग है। तो ये देखने को मिल रहा है कि अलग अलग टाइप का मंकी पॉक्स केसेस जो है वो इंडिया में हमेशा देखने को मिल रहा है। दो मंकी पॉक्स क्लस्टर जो है वो फाउंड हुआ है, जो कि अफ्रीका से आउटसाइड है, अफ्रीका का नहीं है, अफ्रीका से अलग का फाइंड आउट हुआ है। तो एक हो जाता है। फिर एक स्मॉल क्लस्टर पाया गया है A2 का, जो कि यूएस, थाईलैंड और अब इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो मंकी पॉक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लार्ज आउटब्रेक इन द यूरोप में जो लार्ज आउटब्रेक हुआ है वो सब के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पूरे आर्टिकल में फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि मंकी पॉक्स जो है वो क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने बताया था अपने ये प्रीवियसली न्यूज़पेपर एनालिसिस में मंकी पॉक्स के बारे में, तो फिर से पढ़ लेते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। मंकी पॉक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। रिसेंटली जो है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये इंडिया में फैल रहा है। कहाँ से इसका जो है स्टार्ट हुआ है, तो नाइजीरिया एक शहर है, वहाँ से ये जो है मंकी पॉक्स उठ कर के आया है और अब सारे जगह में फैल रहा है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो क्या है, तो इट इज़ अ वायरल जोनोटिक डिजीज। जोनोटिक डिजीज क्या होता है, तो ये ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस, और ये आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ पॉक्स लाइक डिजीज, पॉक्स की तरह डिजीज होता है, और ये मेनली जो है वो मंकीज में देखा गया है, इसीलिए इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स है। ये जो डिजीज है वो कहाँ से आया है, तो ये नाइजीरिया एक है शहर, वहाँ से आया है। इट इज़ कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, a member of orthopox virus genes in the family Poxvidae। ठीक है, तो ये कौन से मेंबर जो है इसका ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेचुरल होस्ट इस वायरस का जो है अभी तक पता नहीं लगाया गया है, मतलब अभी तक पता चला ही नहीं है कि नेचुरल होस्ट इसका क्या है, बट फिर भी ये डिजीज जो है वो बहुत सारे एनिमल्स में रिपोर्ट किया गया है। तो एनिमल को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जा रहा है मंकी पॉक्स वायरस होने का। जो भी मंकीज है, एप्स है, उसके बाद रैबिट्स है, तो ये सब से जो है वायरसेस आदमी लोगों में भी फैल रहा है। इसका आउटब्रेक कैसे हुआ, तो ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1958 में। ठीक है, मंकीज़ में रिपोर्ट किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। फिर उसके बाद ह्यूमन में रिपोर्ट किया गया 1970 में। कहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही ये रिपोर्ट किया गया। फिर बहुत साल बाद 2017 में नाइजीरिया जो है एक्सपीरियंस की है मंकी पॉक्स को, बहुत ज़्यादा लार्ज डॉक्यूमेंटेशंस में। 40 ईयर बाद जो था ये सब केसेस जो है वापस से आना स्टार्ट हो गया। डिजीज जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिला है। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स इसका है कि इन्फेक्टेड पीपल जो है उनके शरीर पे रैशेस हो जाता है, जैसे चिकन पॉक्स में हो जाता है बड़ा बड़ा, उसी तरह इसमें भी हो जाता है। उसके बाद फीवर हो जाता है, हेडेक होने लगता है, और ये जो होता है हेडेक और जो फीवर होता है यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन से, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। और अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज जो रहता है इसमें मंकी पॉक्स जो है उसको हम लोग डिस्टिंग्स कर सकते हैं, मतलब कि अंतर बता सकते हैं स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स में क्या अंतर है। क्योंकि जो मंकी पॉक्स है उसमें लिम्फ ग्लैंड जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए। ट्रांसमिशन, प्राइमरी इन्फेक्शन इज थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। अगर हम लोग शुरुआती का इन्फेक्शन देखें तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ब्लड से हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं या फिर उसके फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं जो भी एनिमल इन्फेक्टेड है, तो उससे हम लोग को जो है रिस्क बढ़ जाता है और वो ट्रांसमिशन हो जाता है। या फिर अगर हम लोग वैसे एनिमल का सेवन कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, जैसे कि मीट या चिकन, तो उससे भी हम लोग के अंदर जो है ये आ जाता है।
ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन होता है। अगर एक ह्यूमन को है, अगर वो दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये डिजीज जो है उस तक चली जाती है। ट्रांसमिशन कैन अकर बाय इनोक्यूलेशंस और विया द प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से भी जो होता है ट्रांसमिशन हो रहा है। अब जो है वल्नरेबिलिटी इसका देखते हैं। स्प्रेड रैपिडली एंड कैन कॉज 1 आउट ऑफ 10 डेथ। तो ये जो है वो रैपिडली जल्दी जल्दी फैल रहा है और 10 में से किसी एक का जान इसके कारण जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका जो ट्रीटमेंट है अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं गया है। वैक्सीन अवेलेबल जो है, वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल नहीं है मंकी पॉक्स इन्फेक्शंस के लिए, लेकिन एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था उसी को यूज किया जा रहा है। वो जो है 85% इफेक्टिव दिखा रहा है प्रिवेंट करने में मंकी पॉक्स को। लेकिन वर्ल्ड में जो है वो स्मॉल पॉक्स 1980 में ही ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, अब थोड़ा भी नहीं बचा। तो क्या हुआ कि कोई भी जो है वो मंकी पॉक्स को मैनेज करने के लिए वैक्सीन भी जो है वो उतना अवेलेबल नहीं है। बहुत कम वैक्सीन से बचे हुए हैं स्मॉल पॉक्स वाले, क्योंकि स्मॉल पॉक्स ही नहीं था तो उसका वैक्सीन क्यों रहेगा। तो ग्लोबल सिस्टम में यही प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको मैनेज नहीं करने में पड़ रहा है मंकी पॉक्स को, क्योंकि इसके पास कुछ वैसा है नहीं इसको रोकने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? तो अवेयरनेस वगैरह फैलाना चाहिए, कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए एनिमल से, स्पेशली जो मंकीज़ हैं उनसे जो कांटेक्ट है उसको हम लोग को कम कर देना चाहिए। एनी एनिमल दैट माइट हैव कम इनटू कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड एनिमल शुड बी क्वारंटाइन। तो जो भी एनिमल को लगे थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड है तो उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। फिर डिजीज जो है इस पर अटेंशन देना चाहिए, रीफोकस करना चाहिए। और बहुत सारे जो रिपोर्टेड है वो मिला है तो वो सबको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कोविड-19 में जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया था। तो ये सारा जो था इम्पॉर्टेंट था क्या के बारे में, मंकी पॉक्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट, ये जो है चाइनीज़ शिप के बारे में। चाइनीज़ शिप सेट टू डॉक इन श्रीलंका। चाइनीज़ शिप को देखा गया है श्रीलंका में, ठीक है। बहुत दिन से ये लोग डिनाई कर रहे थे कि नहीं कोई शिप नहीं है, कोई शिप नहीं है, लेकिन बहुत दिन के डिनाई करने के बाद फाइनली जो है ये बताया गया कि श्रीलंका के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो सैटरडे को कंफर्म किए कि जो वेसल्स है वो जो है वो टू कॉल एट द साउदर्न हम्बनटोटा पोर्ट के पास जो है वो चाइना का है, ठीक है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है युआन वांग 5 विच इज इन्वॉल्व इन स्पेस सैटेलाइट ट्रैकिंग विल रीच द हम्बनटोटा पोर्ट ऑन अगस्त 11। तो हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, 11 अगस्त तक जो है ये पहुंच जाएगा। चाइना का शिप है युआन वांग 5। चाइना हमेशा से चाहता था कि वो श्रीलंका में कुछ ना कुछ ऐसा करे ताकि वो इंडिया पे कंट्रोल कर सके, इंडिया के अगल बगल रह सके, ताकि वो इंडिया को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। श्रीलंका जो है वो इंडिया के बहुत नज़दीक है, नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ पे वो ये जो है अपना शिप को भेज रहा है। अगस्त 11 तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये जो है हम लोग को पहले शक था, लेकिन हम लोग को पूरी तरीके से पता नहीं था, लेकिन फाइनली जो है वो क्लियरेंस हम लोग को मिल गया है। द वेसल्स जो है वो पहुंच जाएगा 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में, ऐसा श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बोला है। अब ये जो वेसल्स है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने अभी देख लिया, युआन वांग 5 इसका नाम है। ये इन्वॉल्व है क्या में? तो स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में। ये जो है केम टू न्यू दिल्लीज नोटिस अर्लियर दिस वीक। न्यू दिल्ली नोटिस में ये इस वीक के पहले ही पता चल गया था कि हाँ ऐसा कुछ जो है जो पोर्ट है वो बढ़ रहा है श्रीलंका की तरफ, तो पता चल गया था। केयरफुली जो है इंडिया इसको मॉनिटर की थी काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग नज़र रखें चाइना के हर मूव्स पे। चाइना जो है वो पहले बोली थी कि ऐसा कुछ नहीं है, बट फाइनली ये जो है क्लैरिफाई हो गया अच्छे तरीके से। तो बस ये पूरे न्यूज़ में बस इतना ही दिया हुआ था कि चाइनीज़ का जो शिप है वो मतलब कि श्रीलंका में पहुंचने वाला है 11 अगस्त में। आने वाले दिनों में हम लोग और भी आर्टिकल्स देखेंगे इसके रिगार्डिंग, तो इतना अभी कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 आर्टिकल जो था आज का इम्पोर्टेंट था, बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब था ही नहीं, तो मैंने कवर अप नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।